नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय RO ARO 2020 के लिए जो है हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे। यह पहला मॉडल पेपर है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों जो है आपको पता ही होगा कि इसका एग्ज़ाम जो है 22 नवंबर को जो है प्रस्तावित है। तो समय जो है बहुत कम है और हिंदी में जो है कुल 50 प्रश्न यहाँ से जो है पूछे जाने हैं। कुल आपको जो है 100 प्रश्न आएगा, इसमें 50 प्रश्न जिसमें आपको GS, उसके बाद जो है रीजनिंग और जो है करेंट अफेयर्स, GS रीजनिंग करेंट अफेयर्स मिला के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न जो है हिंदी से पूछे जाएंगे। कुल 5 पार्ट से जो है पूछे जाने हैं हिंदी में। वो जो है आपको पता ही होगा पर्यायवाची है, इसमें 10 प्रश्न पर्यायवाची से आएगा। उसके बाद जो है 10 प्रश्न विलोम शब्द से आ जाएगा आपका, 10 प्रश्न विलोम शब्द से। फिर 10 प्रश्न जो है आपका तद्भव तत्सम से आएगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका आएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 10 क्वेश्चन। उसके बाद वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से आएगा आपका 10 प्रश्न। तो कुल 5 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं 5 पार्ट से आपको 50 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो इन्हीं में से जो है हम लोग आज देखेंगे कुल 50 प्रश्न। तो चलिए जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द इसमें बताना है, वह स्थूल काय वाला है। तो इसमें आपको स्थूल का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थूल का विलोम क्या होता है तो सूक्ष्म हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और कृष, ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कृष का विलोम हो जाएगा आपका दुष्ट। कृष का विलोम क्या हो जाएगा तो दुष्ट हो जाएगा। उसके बाद निर्गुण का विलोम होता है सगुण, निर्गुण का विलोम क्या हो जाएगा सगुण हो जाएगा। उसके बाद सापेक्ष का विलोम होता है आपका निरपेक्ष, सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा तो निरपेक्ष हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पंजीकृत पत्र में बाएं तरफ नीचे प्रेषक का नाम लिखा होता है। तो इसमें प्रेषक का विलोम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रापक। प्रेषक का विलोम क्या हो जाएगा तो प्रापक होगा, यानी कि प्रेषक यानी कि भेजने वाला, प्रापक यानी कि पाने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत तुकाराम ने पितरों का आवाहन किया। तो इसमें आवाहन का जो है विलोम बताना है। तो आवाहन का विलोम हो जाएगा विसर्जन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत, आहूत का विलोम क्या हो जाएगा तो अनाहूत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, परमात्मा ही सर्वज्ञ है। तो इसमें सर्वज्ञ का विलोम आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पज्ञ। सर्वज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा तो अल्पज्ञ सही होगा यहाँ। उसके बाद जो है अभिज्ञ का विलोम जो होता है वह भिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा भिज्ञ हो जाएगा। उसके बाद जो है कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा तो कृतघ्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब, अच्छा दृश्य आंखों को प्रिय लगता है। तो इसमें दृश्य का विलोम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रव्य। दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा श्रव्य होगा। उसके बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। उसके बाद जो है मधुर का विलोम होता है कटु, मधुर का विलोम क्या हो जाएगा कटु हो जाएगा। और अच्छा का विलोम हो जाएगा आपका खराब, अच्छा का विलोम क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, योगी ईश्वर में रमण करते हैं। तो इसमें योगी का विलोम बताना है। योगी का विलोम हो जाएगा भोगी, योगी भोगी, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। रोगी का विलोम क्या हो जाएगा तो निरोगी होगा, रोगी का विलोम हो जाएगा आपका निरोगी। उसके बाद रंक का विलोम हो जाएगा आपका राजा, रंक मतलब भिखारी, भिखारी का विलोम हो जाएगा आपका राजा। रक्षक का विलोम हो जाएगा आपका भक्षक, रक्षक का विलोम क्या होता है तो भक्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। तो व्याप्त का विलोम बताना है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। व्याप्त का विलोम होता है अव्याप्त, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद अव्यापक लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, तो अव्यापक का विलोम होता है व्यापक, अव्यापक का विलोम क्या हो जाएगा तो व्यापक हो जाएगा। और अव्यक्त का विलोम हो जाएगा आपका व्यक्त। उसके बाद जो है आपका दिया गया है अव्याप्य, तो इसका विलोम हो जाएगा सर्वव्याप्य, सर्वव्याप्य हो जाएगा
अव्याप्त का विलोम। तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन सही है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तो व्याप्त का विलोम हो जाएगा अव्याप्त। अगला क्वेश्चन है, यात्रा के समय शकुन अपशकुन का ध्यान नहीं देना चाहिए, तो शकुन का विलोम जो है यहाँ पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपशकुन। शकुन का विलोम क्या हो जाएगा, अपशकुन। आगे लिखा भी गया है शकुन अपशकुन, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही है आपका। विधि सम्मत, ये ऑप्शन में लिखा गया है, विधि सम्मत का विलोम होता है विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध हो जाएगा आपका विधि सम्मत का विलोम। उसके बाद जो है कीर्ति का विलोम हो जाएगा आपका अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा, तो अपकीर्ति हो जाएगा। उसके बाद जो है निर्गुण का विलोम क्या हो जाएगा, सगुण। निर्गुण का विलोम हो जाएगा सगुण। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही है आपका प्रश्न संख्या 8 में। अगला प्रश्न है, यथार्थ मनुष्यों को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए, तो इसमें यथार्थ का विलोम बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्पित। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, तो कल्पित सही होगा आपका। उसके बाद जो है निरर्थक का विलोम जो है आपको पता ही होगा सार्थक होता है। निरर्थक का विलोम क्या हो जाएगा, सार्थक सही होगा वहाँ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10वां जो है, निरामिष का विलोम क्या होगा, तो निरामिष का विलोम हो जाएगा सामिष। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। कठिन का विलोम जो है सरल होता है, कठिन का विलोम सरल हो जाएगा। अथ का विलोम होता है इति, अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। और अंत का विलोम होता है आदि, अंत का विलोम क्या हो जाएगा, तो आदि होता है अंत का विलोम। अगला आप देखते हैं, दीठी का तत्सम बताना है। अब यहाँ से जो है तद्भव और तत्सम के प्रश्न जो है शुरू हो रहे हैं। तो दीठी का तत्सम रूप आपको बताना है क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी दृष्टि। दीठी का तत्सम क्या हो जाएगा, दृष्टि होगा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा, तो मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, मक्खन का तत्सम रूप आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो मक्खन का तत्सम रूप होता है मृक्षण। डी विकल्प सही है यहाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा दिन। दिन जो है क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। करोड़ का तत्सम क्या होता है, तो कोटि हो जाएगा। तेल का होता है तैल। पीपल का जो है आपका पिप्पल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, पर्यंक दिया गया है पटरी। तो पर्यंक का जो है ये किस, पर्यंक आपका तत्सम है, और पर्यंक किसका तत्सम है, तो पलंग का, न कि पटरी का। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ गलत है। बाकी गोबर का तत्सम होता है गोमय, सही है। खीर का तत्सम होता है क्षीर। उसके बाद सौत का तत्सम होता है सपत्नी, सभी सही है आपका। सी ऑप्शन सही नहीं है। पलंग का तत्सम होता है पर्यंक। पलंग का तत्सम क्या होता है, पर्यंक होता है, पटरी का नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 26 में आप देख सकते हैं, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प से हो जाएगा खजूर। खजूर जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है खरजूर। इसका तत्सम क्या होता है, तो खरजूर होता है। खंडगृह जो है ये आपका तत्सम शब्द है किसका, खंडहर का। खंडहर ये आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है खंडगृह। छत्री ये भी आपका तत्सम है किसका, तो खत्री का। उसके बाद स्तंभ ये भी आपका तत्सम है, तो ये खंभा, खंभा का तत्सम है। खंभा क्या है, तद्भव है। अगला प्रश्न आप देखते हैं प्रश्न संख्या 27। इसमें भी आपको जो है तद्भव शब्द बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं खीर। खीर क्या है, ये तद्भव शब्द है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा 27 का। और इसका तत्सम होता है क्षीर। खीर का तत्सम क्या होता है, तो क्षीर। घर पर ये आपका खपड़ा का जो है तत्सम है। उसके बाद खादन, खादन जो है ये आपका तत्सम है किसका, तो खाना का। खाना तद्भव है। छार ये भी आपका तत्सम है और इसका तद्भव होता है खार। तो 27 का जो है डी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। तो इसमें भी तद्भव आपको बताना है कौन सा है।
तो 28 का जो है डी विकल्प सही होगा, कोक। कोक शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होता है कुछ। कोक का तत्सम क्या होता है? तो कुछ ही इसका तत्सम होता है। बाकी जो है क्रोस, ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है कोस। क्रोस का जो है तद्भव क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। खरजू, ये भी आपका तत्सम है, खाज का। खाज जो है तद्भव है। उसके बाद जो है कोष्ठिका। कोष्ठिका भी क्या है? तत्सम है, कोठी का। कोठी कैसा शब्द है? तो ये तद्भव है। तो 28 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 29, इसमें भी तद्भव आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपका देख सकते हैं खुर। खुर शब्द क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है छुर। खुर का तत्सम क्या होता है? तो छुर हो जाएगा। बाकी जो है छुर, ये जो है खुर का तत्सम है। उसके बाद छोदन। छोदन ये भी आपका तत्सम है, किसका? तो खोदना का। खोदना तद्भव शब्द है। क्षेत्र, ये आपका खेत का तत्सम है। तो प्रश्न संख्या 29 का बी ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न संख्या 30, इसमें भी आपको तद्भव बताना है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गेंद। गेंद कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कंदूक। गेंद का तत्सम क्या होता है? कंदूक हो जाएगा। उसके बाद गुहा, ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है गुफा। उसके बाद गोधूम, ये भी तत्सम है, गेहूं का। गेहूं तद्भव है। उसके बाद जो है गो शब्द तत्सम है, किसका? तो गाय का। तो प्रश्न संख्या 30 का ए ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, जहाँ लोगों का मिलन हो। अब जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ से जो है शुरू हो रहा है। तो जहाँ लोगों का मिलन हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? तो सम्मेलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंग भवन। तो रंग भवन को क्या कहते हैं? नाट्य गृह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ किसे कहेंगे? जो है सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। अगला प्रश्न है आपका प्रतिघात। तो प्रतिघात जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ चोट के बदले चोट को क्या कहते हैं? तो प्रतिघात कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबोध। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अबोध होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द है अभियुक्त। अगला क्वेश्चन है, बिना वेतन काम करने वाला। तो यह है अवैतनिक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठिनाई से होने वाला। तो कठिनाई से होने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा दुस्साध्य। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा यानी कि गर्दन। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द हो है आपका सुग्रीव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वाक्यों मूर्धनी शुद्धि से। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ये आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी जो है ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ तुम्हारे नहीं होगा, तुमसे होगा। जो है तुमसे वहाँ होना चाहिए, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तो ये जो है सही हो जाता आपका, इसलिए ये गलत है। बी ऑप्शन, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। तो यहाँ जो है आपका क्षोभजनक नहीं जो है होना चाहिए, यहाँ दुखद होना चाहिए। नेताजी की मृत्यु दुखद होना चाहिए वहाँ, तो इसलिए जो है ये भी गलत है। उसके बाद जो है डी ऑप्शन देख सकते हैं, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कड़े नहीं होगा, दिन भर वह बहुत परिश्रम, यहाँ कड़े की जगह क्या होना चाहिए? बहुत। तो दिन भर वह बहुत परिश्रम करता है, इसलिए जो है ये भी यहाँ गलत है। तो सी ऑप्शन जो है सही है केवल यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी कि गलत है बताना है।
तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाता है इसका, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, ये जो है शुद्ध वाक्य होता है। बाकी जो है सभी यहाँ सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन, पिताजी बाजार से सब्जी लाएं, ये आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 45 का ये ऑप्शन से हो जाएगा, बातें करते करते हमने रात बिता दी, ये शुद्ध वाक्य है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ जो है पानी जो लिखा हुआ है ये आपका शुद्ध है, बाकी वाल्मीकि ये आपका जो है गलत है। वाल्मीकि आपका वाल्मीकि ये जो है आपका सही होगा। द्वंद्व ये भी जो है आपका गलत है, द्वंद्व जो है आपका ये सही हो जाएगा। उज्ज्वल ये भी आपका गलत है, तो उज्ज्वल आपको पता होगा डब जो है ये सही हो जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन केवल शुद्ध है, बाकी सभी यहाँ अशुद्ध हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन से है जिजीविषा, ये आपका शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ जो है ये ऑप्शन देख सकते हैं यानी शब्द क्या है, तो ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप इसका ये जो है सही हो जाएगा यहाँ, बाकी सभी जो है यहाँ सही हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, यानी कि शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योत्सना, ये आपका जो है शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा सन्यासी, सन्यासी ये आपका शुद्ध शब्द है, बाकी सभी जो है अशुद्ध हैं। अगला जो प्रश्न है आपका पर्यायवाची से है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा वो आपको बताना है। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी ये सभी शेर के जो है पर्यायवाची होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा। तो वह है पसम, सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। प्रस्तर, ऊपल और पाहन ये सभी जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं, पसम जो है ये आपका पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा। तो वह है तनुजा, तनुजा जो है ये पुत्री का पर्यायवाची है, किसका, पुत्री का। बाकी रबीजा, सूर्यजा और अर्कजा ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है वह। तो हो जाएगा शशधर, डी ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा। शशधर किसका पर्यायवाची है, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी ललाटाक्ष, त्रिलोचन, गंगाधर ये सभी जो है शंकर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है वह। तो वह है अम्बु, अम्बु किसका पर्यायवाची है, तो ये जल का पर्यायवाची है। बाकी अति सौरभ, सहकार, रसाल ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह है कमलासन, कमलासन जो है ये लक्ष्मी और ब्रह्मा का जो है पर्यायवाची है। बाकी कमलेश, कमलाकांत, कमलापति ये सभी जो है विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा सुंदरी, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो 58 का जो है आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तुरंग, तुरंग किसका पर्यायवाची है, तो यह घोड़ा का पर्यायवाची होता है। बाकी सर्प, अहि, विषधर ये सभी नाग के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं भूसुर, भूसुर किसका
पर्यायवाची होता है तो यह ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। भूसुर जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। बाकी राक्षस, दानव और निशाचर ये सभी दैत्य के पर्यायवाची हैं। और अंतिम प्रश्न है आपका, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमी। अमी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये आपका अमृत का पर्यायवाची होता है। बाकी जो है सुरा, मधु और मध्य ये सभी जो है मदिरा के पर्यायवाची हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो है कुल 50 प्रश्न जो है देखा। आप देख सकते हैं कुल 5 पार्ट से, पर्यायवाची से, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। बाकी इसमें जो है विशेषण और विशेष नहीं है। जैसे कि आर ओ यारो जो सामान्य होता है उसमें आपका जो यूपीपीसीएस के थ्रू कराया जाता है, सॉरी यूपीपीएससी के थ्रू कराया जाता है, उसमें आपका विशेषण और विशेष होता है। कुल 6 पार्ट से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है आपका विशेषण विशेष को अलग कर दिया गया है, यानी कि 10 प्रश्न कम हो गया, जिससे कुल 50 ही प्रश्न है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आगे भी जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे एग्जाम तक। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।